हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई बिलीव आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो देखते हैं आपके पार्टनर कैसे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जी है। एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या है उनकी एनर्जी। बाप रे, टावर मोमेंट। इस वक्त आपके पार्टनर, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली हाल फिलहाल में या कुछ टाइम पहले ही आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट जोन हुआ है, सेपरेशन हुआ है। इसका कॉज हो सकता है कि चीटिंग रही है, धोखा रहा है, या ऑल ऑफ सडन इस पर्सन ने ये फैसला किया कि ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे। और मे बी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ भी आप दोनों के बीच में रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि जो आप दोनों ने सपने देखे एक दूसरे के साथ, आपके पार्टनर ने जो प्रॉमिस किए आपसे, वो एकदम से ही एक झटके में रातों रात इस पर्सन ने वो सब चीज़ें तोड़ दिया। कुछ केसेस में हो सकता है कि एकदम से ही ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, वैनिश हो गया, एकदम से ही ये पर्सन बदल गए, इनका रवैया बदल गया, इनके अंदर अजीब सा एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बहुत ज़्यादा बदलाव इस पर्सन के अंदर आ गया। कहीं ना कहीं जो भी आपके ड्रीम्स थे वो बहुत बुरी तरीके से तोड़े गए हैं। वो डिसीजन इनके लेने की वजह से वो टूटे हैं, आपको सपोर्ट नहीं करने की वजह से वो चीज़ें, आप दोनों का रिश्ता टूटा है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से भी ये रिश्ता टूटा है। टावर मोमेंट का आना यानी कि अब दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है वो ऑल ऑफ सडन हुई है, एकदम से ही हुई है, अनएक्सपेक्टेड हम इसे कह सकते हैं कि आपको उम्मीद भी नहीं थी कि कभी ये व्यक्ति, ये इंसान आपके साथ ऐसा कर सकता है या कर सकती है। क्योंकि आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, बहुत भरोसा किया था, ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सपने और ड्रीम्स देखे थे, घर बसाने के, फैमिली बनाने के, मतलब एक रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड किया था। कभी उम्मीद नहीं था कि ये रिश्ता टूट जाएगा या ये इंसान, ये पर्सन बदल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर ही आपको ये पहले बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रखते थे, केयर करते थे, प्यार आपको देते थे। इनका बिहेवियर पहले कुछ और ही था, बहुत अलग थे, लेकिन अचानक से यहाँ पे चेंजेस आया है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आया है, जो कुछ भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रात के टाइम पर या तो कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जो रिलेशनशिप में ये टावर मोमेंट आया, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत फाइट और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे। मे बी हो सकता है कि किसी ने आप दोनों के बीच में गलत फहमी भी हो सकता है कि क्रिएट करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि उस वजह से भी आप दोनों अलग हो गए हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे थे टावर मोमेंट के बारे में, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, जितना तकलीफ़ पहुंचाई है इस पर्सन ने, या जितनी तकलीफ़ आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल गई है इस पर्सन की तरफ से, वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये मन ही मन में अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये पर्सन जो है वो हाथ जोड़कर लेटा हुआ है और ये पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, अपनी गलतियों को ये रिकॉल कर रहा है या कर रही हैं। ठीक है, और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रही है क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुशियों के लिए, या जो भी आप ले लो, ठीक है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है आपको। आपकी उम्मीद पर इन्होंने पानी फेरा है, आपकी उम्मीद को तोड़ दिया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि वो यहाँ पर गलत है। इनको अपनी गलतियों का तो एहसास है, हो रहा है। किंग ऑफ कप्स,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है दी लवर्स की एनर्जी, यानी कि इस पर्सन के मन में ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप, आप, ठीक है, ये सब चीज़ चल रहा है। अब देखो ये पर्सन यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ कप्स किधर जा रहा है? क्वीन ऑफ कप्स की तरफ। साइन भी आपको बता देती हूँ, साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। अब आप दोनों के बीच में मेजर प्रॉब्लम ही टावर मोमेंट से आया है। ऑल ऑफ सडन झगड़े, ऑल ऑफ सडन चीज़ें का बदल जाना, फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो, या एकदम से ही आपको धोखा दे देना, एकदम से ही अपनी बातों से पलट जाना, इनकार कर देना, ठीक है, आपको छोड़कर चले जाना, फैमिली का साथ देना, या आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना, बहुत कुछ ऐसा यहाँ पर ऑल ऑफ सडन हुआ है, ये दिखाई देता है। और बहुत पेनफुल सिचुएशन में, स्थिति में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है, जैसे आसमान से फर्श पे गिर गए हो, ठीक है, ऐसी हालात, ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हुई है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इस तरह से कभी मोड़ ले सकता है, इस तरह से इसकी एंडिंग हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि टावर के जस्ट नीचे ही जो कार्ड आया है वो आया है टेम्परेंस का, और ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कार्ड हमें बता रहा है हीलिंग को। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये रात में सोच रहे थे और आपसे माफ़ी भी मांग रहे थे। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने टावर मोमेंट आपको दिया, जो तकलीफ़ उन्होंने आपको पहुंचाई, अब वो खुद उस पर मरहम लगाना चाहते हैं, ठीक है, यही सही रहेगा बोलना, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी यही है कि जो भी टावर मोमेंट आया है वो अब उसको हील करना चाहते हैं, वो आपको हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी बिखर गया है कहीं ना कहीं उसको ये समेटने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ फैमिली से रिलेटेड अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है तो ये फैमिली और आप दोनों के बीच में सुलह करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के मन में यही चल रहा है कि जो भी टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है वो हील हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो रिकवर हो जाए, ठीक है, और ये आपके साथ यूनियन कर पाए, क्योंकि ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि बीच में अटकाने वाले लोग बहुत ज़्यादा है जो इनको रोकने की कोशिश करते हैं और करेंगे भी। जब जब ये आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब तक लोग जो है इनको रोकने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, और आप में से कुछ लोगों के साथ उनकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। उनकी मदर हो सकता है कि आपको पसंद नहीं करती हैं। तो ये जब जब आपकी तरफ बढ़ने का सोचते हैं या बढ़ते हैं या बढ़ेंगे भी आगे, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो, एक सोल जर्नी में हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के कार्मिक्स भी भर भर के होंगे। हर कोई इंसान आपका कार्मिक ही होगा ज़्यादातर, ठीक है। तो जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो फिर कार्मिक्स इनको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर ये प्लानिंग्स के साथ आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, सब चीज़ों का सल्यूशन लेकर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो। इनका मन कहता है, इनका दिल कहता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप दिखा कुछ भी रहे हो, आप साइलेंस जोन में चले गए हो, या आप जो कुछ भी इनको शो कर रहे हो, बट उनके मन में ये बात है, उनको ये पता है कि इतनी जल्दी तो आप उनसे दूर नहीं जा सकते हो, मूव ऑन नहीं कर सकते हो। बेशक इस वक्त आप हर्ट हो, इस वक्त आप
निराश हो उनसे, गुस्सा हो उनसे, हर्ट हुए हो आप उनसे, लेकिन मूव ऑन आप नहीं किए हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, क्योंकि उनके दिल में, देखो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो उनको लगता है, उनको दिल में ऐसा फील होता है, ठीक है, क्योंकि इंट्यूटिवली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप दोनों के जो सोल है वो एक सोल दो बॉडीज़ में जाकर डिवाइड हो गया है, एक ही सोल है, ठीक है, लेकिन दो बॉडीज़ में वो डिवाइड हुआ है। तो दूसरा सोल जो फील करेगा, जो सोचेगा, जो समझेगा, ये दूसरे सोल को भी वो पता चलेगा, लेकिन वो आ क्यों नहीं पा रहे हैं। आ नहीं पाने का यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर रुकावटें बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ये तो श्योर है कि ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, इनको आपके साथ ही कंप्लीशन मिलती है। अगर ये किसी के साथ खुश रह सकते हैं ज़िंदगी भर तो वो आप हो, आप उनके लिए खुशियाँ हो, आप उनको कंप्लीट करते हो, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे यहाँ पर ये नहीं दिखता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये इतना स्टैंड नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये प्यार बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं, ठीक है। आप जितना प्यार करते हो ये पर्सन भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी हो सकता है कि सीरियसनेस में थोड़ा सा कमी हो, थोड़ा ये फैमिली को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, परवाह करते हैं और भी लोगों की, और भी चीज़ों की, समाज की। लेकिन आप ऐसे हो कि आप कहीं ना कहीं बेपरवाह भी हो, ठीक है, यानी कि आप ज़्यादातर इस कनेक्शन को लेकर ही सोचते हो। आपकी तरफ से ऐसा इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है फैमिली की तरफ से, तो आपका तो पूरा फोकस इस कनेक्शन के ऊपर ही है। बट इनके लाइफ में जो लोग हैं वो लोग बिल्कुल भी ये रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं। ओके, अब इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करती हूँ थोड़ा। यहाँ पे टावर मोमेंट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है एंजल्स। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, इस टावर मोमेंट के बाद ये पर्सन कंफ्यूज तो है, और प्रैक्टिकली ये जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं ये जो मैं सोच रहा हूँ रिश्ते को हील करने का या वापस से बनाने का, तो ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो अगेन यहाँ पर जो है वो लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है या डिवाइन जर्नी में हो आप लोग, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन की भी अवेकनिंग हुई हो, ठीक है, इस पर्सन को इस कनेक्शन के बारे में पता लगा हो। तो ये पर्सन इस वक्त कंक्लूजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को निकालकर सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब टेम्परेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में, तो वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स को एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी जो इनके दिल में फीलिंग्स है वो फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को सिक्स ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कार्मिक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही उलझने रही है, रिलेशनशिप में प्यार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स भी आप दोनों के बीच में साथ साथ चलती गई है। और हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर को लगता होगा कि एक टाइम के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई है, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू की गई हो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके की गई हो, लेकिन स्टार्टिंग से ही मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि जो पहले जैसे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था वही रिलेशनशिप बन जाए,
क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े भी बहुत ज़्यादा होने लगे, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर आपको साथ नहीं दे रहे थे, या ये स्निकी बिहेव कर रहे थे, ये कंफ्यूज थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, या जो आप चाहते हो, जो सपने आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। तो आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स तो होने लगे थे, झगड़े होने लगे थे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि पहले की तरह आप दोनों का रिलेशनशिप हो जाए, ठीक है, जो प्यार था आप दोनों के बीच में, ये झगड़े वगड़े ख़त्म हो जाए और बस प्यार ही प्यार आप दोनों के बीच में वापस से आ जाए। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे आगे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आ गई, द फूल की एनर्जी है। देखो यहाँ पे भी नीचे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स को भी 10 ऑफ कप्स ही क्लेरिफाई कर रहा है, ठीक है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ ही घर बसाना है, ठीक है। ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। हो सकता है कि पर्सन आपके हस्बैंड है, हो सकता है कि आप उनकी वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। नहीं भी हो तो आप दोनों के बीच में एक हस्बैंड वाइफ वाला ही कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे ही शादी करना चाहते हैं। मतलब जब शादी की बात आती है, लॉन्ग टर्म किसी के साथ खुश रहने की बात आती है, तो वो सिर्फ आप दिखते हो, क्योंकि उनको पता है कि आप खुशियों से उनकी ज़िंदगी को भर दोगे और हमेशा आप उनको सपोर्ट करोगे, हमेशा आप उनको प्यार दोगे। जैसा कि मैंने बोला कि ये पर्सन नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। अगर ये किसी के साथ भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, उनको आपका ही प्यार याद आएगा और वो कभी जा ही नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये पर्सन कभी भी नहीं जा पाएंगे किसी और की तरफ, क्योंकि हर तरफ ही आप दिखाई दे रहे हो, हर तरफ ही ये कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है और इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया इस रिश्ते को तोड़कर। अब ये पर्सन पछता रहे हैं। पहले हो सकता है कि ये पर्सन ने जिस भी वजह से खुद को स्ट्रॉन्ग करके या इतना डीपली उन्होंने कभी सोचा नहीं, या उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो आपके बिना आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, आपको इतनी बुरी तरीके से वो मिस करेंगे, या आपकी जगह वो किसी और को दे ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि इस पर्सन को ये दिमाग में था ही नहीं कि वो खुद भी आपसे इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि आपसे वो नहीं निकल सकते हैं और वो आपके बिना कहीं खुश भी नहीं रह सकते हैं। तो ये पर्सन के मन में सिर्फ आप ही आप चल रहे हो कि आपको मनाना भी चाहते हैं, ठीक है, आपको खुश करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया खिलाफ हो जाए, कोई भी लोग आप दोनों के बीच में आए, लेकिन उनको सब कुछ ठीक करना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, उसको ये ओवरकम करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, और वही सब चीज़ें इनके मन में चल रहा है। स्पेशली ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में ये आपके साथ रहे, ये आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं सल्यूशन के साथ, और वही सल्यूशन ये इस वक्त ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। सो या दैट्स ऑल, यही थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।